नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए संकट चतुर्थी व्रत कथा लेकर आए हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री गणेशाय नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में अचानक विपत्ति आती है, मार्ग में संकट खड़े हो जाते हैं और मनुष्य हर ओर से निराश हो जाता है, तब कौन सा देवता है जो उसकी नैया पार लगाता है? वह है विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। संकट चतुर्थी का व्रत इन्हीं गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से उपवास करता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर गणेश जी की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन मंगलमय बन जाता है। भक्तों, संकट चतुर्थी व्रत भर नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ संदेश भी है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि वही है जो माता पिता और बड़ों का सम्मान करे। संकट कितने ही बड़े क्यों न हो, यदि गणेश कृपा हो तो वे तिनके समान दूर हो जाते हैं। इसलिए आओ श्रद्धा और भक्ति से विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना करें और कहें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकटी चतुर्थी की पावन पौराणिक कथाएं, जो आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को प्रेम और श्रद्धा भाव से अंत तक जरूर सुने, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत पुरानी बात है, त्रिकालदर्शी महादेव भगवान शिव और आदिशक्ति माता पार्वती कैलाश से कुछ समय के लिए नीचे पृथ्वी पर पावन नर्मदा नदी के तट पर विश्राम के लिए आए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। नर्मदा की कल कल करती धारा, मंद शीतल पवन और वातावरण में व्याप्त गूढ़ शांति। वहां बैठते हुए, समय व्यतीत करते हुए माता पार्वती ने महादेव से स्नेहवश कहा, स्वामी चलिए हम चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और सहर्ष इस मनोरंजन में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। परंतु जब खेलने का कर्म आया तो माता ने पूछा, परंतु निर्णय कौन देगा कि कौन जीता और कौन हारा? महादेव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने समीप के कुछ तिनकों को एकत्र किया और उनसे एक पुतला बना दिया। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवन दिया। शिवजी ने उस बालक से कहा, पुत्र हम दोनों चौपट खेलेंगे, परंतु जीत हार का निर्णय तटस्थ चाहिए। अतः तुम निष्पक्ष होकर बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी है। खेल शुरू हुआ। 3 बार चौपड़ खेली गई और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजयी रही। जब बालक से निर्णय पूछा गया तो बालक ने अपनी बल बुद्धि से, संभवतः भयवश या निष्पक्ष दृष्टिकोण से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका मुखमंडल रुष्ट होकर तप्त हो उठा। उन्होंने कहा, तू सत्य का पक्ष नहीं ले सका, तू झूठा निर्णय दे रहा है। इस कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ेगा, अपमानित जीवन जिएगा। श्राप सुनकर बालक कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ाने लगा, माते मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। तब माता पार्वती का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, इस भूमि पर कुछ समय बाद नाग कन्याएं आएंगी। वे गणेश पूजन के लिए यहाँ आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करना। गणपति की कृपा से तुम्हारे सारे दोष दूर होंगे और तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती अपने पति शिवजी के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट गई। समय बीतता गया। बालक श्रापित जीवन जीते हुए उसी स्थान पर रहा। वर्ष भर की प्रतीक्षा के पश्चात वही दिन फिर से आया। जब नाग कन्याएं वहां पहुंची, वे अत्यंत तेजस्विनी थी और श्री गणेश के पूजन के लिए नदी के किनारे आई थी। बालक ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और विनती की कि उसे गणेश पूजन की विधि बताई जाए। नाग कन्याएं करुणा से भर उठी और उन्होंने गणेश व्रत की संपूर्ण विधि उसे बताई।
बालक ने 21 दिन तक संकल्प पूर्वक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, सिंदूर, फूल, लड्डू और मंत्रों से गणेश जी का पूजन किया। उसका मन पूरी श्रद्धा से डूबा रहा और उसने अन्न, जल आदि का भी बहुत संयम से सेवन किया। अंत है गणपति खुश हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तेरे व्रत, तप और श्रद्धा से अत्यंत खुश हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? बालक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत तक जा सकूं और मेरे माता पिता जब मुझे इस रूप में देखें तो खुश हो जाएं। मैं चाहता हूं कि उनका हृदय गर्व से भर जाए। गणेश जी मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब वह बालक स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव भी उसकी दृढ़ श्रद्धा और गणेश व्रत की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अनुभव किया कि इस व्रत में विशेष शक्ति है, क्योंकि जब माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही रुष्ट होकर उनसे विमुख हो गई थी और मन से दूर थी, तो बालक के कहने पर उन्होंने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया। श्रद्धा से दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से पूजन किया। प्रतिदिन विनायक के नाम का जाप किया और प्रत्येक दिन उपवास रखते हुए ध्यानस्थ रहे। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन का रुष्ट भाव दूर हो गया। वे शिवजी के प्रति पुनः आकर्षित हो गई और उनके पास चली आई। इस संपूर्ण व्रत की महिमा से भगवान शिव स्वयं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह विधि माता पार्वती को बताई। अब माता के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पुत्र मोह की भावना से प्रेरित होकर माता पार्वती ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। गंध, पुष्प, दुर्वा और लड्डू से गणेश जी का पूजन करती रही। उन्होंने संकल्प पूर्वक व्रत किया और हर दिन विनायक को प्रणाम करती रही। व्रत के 21वें दिन स्वयं देव सेनापति कार्तिकेय, जो दूर दिशा में युद्ध अभ्यास में व्यस्त थे, माता से मिलने कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और हर्ष से भर गई। उस दिन से यह मान्यता स्थापित हो गई कि श्री गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से चतुर्थी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, विघ्नों को हरने वाला और पारिवारिक सुख शांति प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे आयु, आरोग्य, संतति, सुख और सिद्धि सब प्राप्त होती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक, पुरुषों के लिए यशप्रद और संतान के लिए वरदायक माना गया है। गणपति बप्पा मोरया। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती और पुत्र गणेश व कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर आनंद सभा सजाई। देवताओं और ऋषियों का भी वहां आगमन हुआ। उसी समय देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा, संसार की परिक्रमा करने में कौन श्रेष्ठ है? भगवान शिव ने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और पूजनीय कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर वेग से निकल पड़े। उनका मन तेज गति से संसार का चक्कर लगाने में लग गया। गणेश जी ने यह सुना तो वो कुछ क्षण शांत होकर विचार करने लगे। उनका वाहन तो मुश्क था, धीमा और छोटा। यदि वे पृथ्वी की परिक्रमा करने निकलते तो समय अधिक लगता, परंतु गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने तुरंत निश्चय किया। वे अपने स्थान से उठे, माता पार्वती और पिता महादेव के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और 7 बार उनकी परिक्रमा कर ली। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र गणेश, तुमने यह क्या किया? तुम्हें तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं। उनकी परिक्रमा करने से तो संपूर्ण पृथ्वी, सभी लोकों और समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता ही सृष्टि का आधार हैं।
अतः मैंने उनके चारों ओर 7 फेरे लगाकर यह परिक्रमा पूर्ण की है। शिव और पार्वती यह सुनकर खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, गणेश, आज से तुम ही सबसे पहले पूजे जाओगे। सभी कार्यों में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी संकट चतुर्थी के दिन तुम्हारा व्रत करेगा वह जीवन में हर संकट से मुक्त होगा। एक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से व्याकुल होने लगे। चारों ओर दुख और संकट का वातावरण था। लोग देवताओं की शरण में गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवताओं, हमारे संकट का निवारण कीजिए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और समाधान मांगा। शिवजी ने कहा, इन सब का कल्याण तो तभी होगा जब गणेश जी की आराधना की जाएगी। संकट चतुर्थी का व्रत करके उन्हें खुश किया जाए, तभी सारे संकट दूर होंगे। लोगों ने संकट चतुर्थी का व्रत किया, गणेश जी की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया। उसी क्षण वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और संसार में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह व्रत जीवन में संकटों के निवारण का वरदान माना जाता है। चतुर्थी के दिन शाम को पूजा करने के साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान श्री गणेश सदा उनकी और उनके परिवारजनों की रक्षा करते हैं। अब हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा। भक्तों, आइए अब सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेवारी सौंपी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ पुत्र। जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माते, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूँगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गई और श्री गणेश को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने के लिए अंदर चली गई। कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ भी चले आते हैं और जैसे ही वह द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह बात सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा यह बालक स्वयं उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश को तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वह इस बालक को समझाए। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वह बालक था कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डटकर द्वार पर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो मैं उसे दंड दूंगा। यह बात सुनकर नंदी गण क्रोधित हो गए और वे भगवान श्री गणेश से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी तो उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहां से भाग जाते हैं और इस प्रकार सभी को पीटकर बालक गणेश वहां से भगा देते हैं। अब भगवान शिव ने रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया।
वह खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चले गए। वहां पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि अरे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। यह बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके वापस बाहर आई तो उन्होंने देखा उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ था और जमीन पर पड़ा हुआ था, और महादेव वहीं पास में ही त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए थे। यह देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता माँ पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन माता पार्वती की हट थी कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, हे महादेव, यह आपने क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे डाला। यह सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वे माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे माफ़ कर दो। अब यह मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे की तरह पीठ करके लेटी हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर लेकर आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरह से पीट करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ। इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती, पिता महादेवा। इस कथा को कहने, सुनने और हंकारा भरने वाले सभी के संकट दूर करना। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। और भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अत्यधिक मात्रा में इसको लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।